Good morning student, welcome to Essence Secondary School Nohar. I am Rahul Nani, your math teacher. बेटा हमने कल क्वेश्चन नंबर 2 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दे रखे, अन्य सभी शून्यक ज्ञात करो। हमें बहुपद दे रखा है और उसके शून्यक भी दे रखे हैं, लेकिन और भी जो पॉसिबल उसके शून्यक है वो भी हमें ज्ञात करने हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है fx बराबर जो भी दे रखा है 2x की 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 और इसके शून्य हमें दे रखे हैं √2 और माइनस √2। हमें पता है कि किसी भी बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है उसके शून्य भी उतने होते हैं। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है 4 है, चर की अधिकतम घात कितनी है 4, तो इसके शून्य कितने होंगे 4 शून्य होंगे। और हमें कितने दे रखे हैं 2 शून्य हमें दे रखे हैं, तो हमें 2 और शून्य ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। सबसे पहले एक तो है √2 शून्य, दूसरा है माइनस √2। तो x का मान एक तो हो गया √2, दूसरा मान हो गया माइनस √2। x का मान एक तो हो गया √2, दूसरा हो गया x बराबर माइनस √2। ठीक है, प्लस का √2 इधर जाएगा तो माइनस √2, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। इसी टाइप माइनस का √2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचेगा मतलब 0। अब देखो x माइनस √2 का मान आ गया 0 और x प्लस √2 का मान भी क्या आ गया 0, दोनों का मान क्या है 0, तो दोनों का हम गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा 0, तो मैंने गुणा कर लिया क्या आ गया 0। ये बिल्कुल ऐसा बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह x है, b की जगह √2 है, तो x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर में तो 0 पड़ा ही है। x का स्क्वायर x स्क्वायर √2 का स्क्वायर, जब √ का स्क्वायर करते हैं तो √ हट जाता है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, जो भी fx दे रखा है उसमें इसका भाग देंगे, जो भी fx दे रखा है उसमें इसका भाग देंगे। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, अपने पास आया है x के माइनस 2 बराबर 0। इसका हमें भाग देना है, इसका हमें क्या देना है भाग देना है। किसमें भाग देना है, तो देखो अपने पास जो बहुपद था वो था 2x की 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x के प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, ये अपने पास बहुपद था, इसमें हम भाग देते हैं x स्क्वायर माइनस 2। भाग देना आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि शुरू से हम भाग ही करते आए हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रथम भागफल। क्या निकालते हैं प्रथम भागफल। प्रथम भागफल कैसे आता है, इसका पहला पद और इसका भी पहला पद, तो 2x की 4 बटे x के 2 का तो 2, ऊपर x की घात 4 है, नीचे x की घात 2 है, तो 2 तो कट जाएगी, बचेगी x की 2, तो अपने पास आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x स्क्वायर को सबसे पहले x स्क्वायर से करेंगे तो 2x की 4 आएगा, फिर 2x स्क्वायर को माइनस 2 से करेंगे तो ये आएगा माइनस 4x स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्क्वायर वाला जो पद है वो स्क्वायर वाले के नीचे आएगा और जो x की 4 वाला पद है वो x की 4 के नीचे आएगा। अब साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये इससे कैंसिल हो गया, इधर बचा माइनस 3x क्यूब
माइनस का 3x² और प्लस का 4x², कितना होता है प्लस का 1x²। बाकी एजिट नोट कर लेते हैं 6x माइनस। अब निकालते हैं हम द्वितीय भागफल। क्या निकालते हैं? द्वितीय भागफल। द्वितीय भागफल कैसे है? इसका पहला पद और इसका भी पहला पद, तो -3x³ बटे x²। तो -3 का तो -3 रहेगा, किसी से नहीं कट रहा। ऊपर x की घात 3 है, नीचे 2 है, 2 कट जाएगी, बचेगी एक घात मतलब x। तो इसके बाद आएगा -3x। अब इस -3x को इस पूरे से गुणा करते हैं, तो -3x को सबसे पहले होगा x² से गुणा, तो यह आएगा -3x³। फिर -3x को -2 से गुणा होगा, तो यह आएगा प्लस का 6x, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस, 3 दूनी 6x। अब निशान चेंज, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या x² और क्या बचा -2। अब तृतीय भागफल, तृतीय भागफल। तृतीय भागफल कैसे है? इसका पहला पद और इसका भी पहला पद, दोनों का पहला पद x² है, और x² में x² का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। अब 1 को इस पूरे से गुणा करेंगे, तो 1 को किसी से भी गुणा करो वो सेम ही आ जाता है, तो ये आएगा x² - 2। साइन चेंज कर देंगे, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, नीचे क्या आएगा जी। ठीक है, हमने भाग दे दिया और हमें भाग पहले से देना भी आता था। अब क्या करेंगे? अब बेटा जो इसका भागफल आया है, इसका भागफल आया, अपने पास इसका भागफल आया 2x² - 3x और प्लस में 1 में ये, इसके हम करेंगे गुणनफल, या इसके हम शून्यक निकालेंगे। इसके क्या निकालेंगे? शून्यक। इसके जो शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे इसके? 2 शून्यक होंगे। क्यों? क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, 2 घात है, तो ये द्विघात बहुपद है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2। 2 पहले से हमें दे रखे थे, 2 यहाँ से शून्यक आ जाएंगे। कुल कितने शून्यक हो गए? 4। और बहुपद की अधिकतम घात कितनी थी? 4, तो इसके 4 शून्यक आ जाएंगे। अब इसके शून्य ज्ञात करना भी हमने सीखा है 2.1 में, सीखा है 3.1 में। तो देखो कैसे करते हैं इसके शून्य, बीच वाली संख्या के टुकड़े करते हैं। कैसे टुकड़े करेंगे? सबसे पहले आप पहले और अंतिम पद को गुणा कर लो। 2 को 1 से गुणा किया तो क्या आया? 2 आया। क्या आया? 2। जब 2 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। ठीक है, तो मुझे ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनको आपस में गुणा करें तो 2 आए, तो वो दोनों संख्या यही होगी 2 गुणा 1 या 1 गुणा 2। ठीक है, तभी 2 आ सकता है। तो इसके जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे 2x प्लस में 1x, कितने हो गए? 3x हो गए ना, और 2 को 1 से गुणा कर दें तो 2 भी आता है, प्लस में 1 बढ़ाइए बराबर 0। माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये आएगा -2x - 1x प्लस में 1 बराबर 6। अब दो पदों में क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2x, यहां से 2x कॉमन लेंगे, 2 तो चलो कॉमन में आ गया, x की घात 2 थी, एक बार आया तो 1 तो बच गया, माइनस माइनस यहाँ पर 2x है, 2x तो पूरा का पूरा बार आ गया, मतलब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब 1। यहाँ पर जो भी निशान आता है वही लिखते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है तो 1 लिख लिया। अंदर वाला जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर आता है, x - 1 बराबर 0। अब इन दोनों में वापस से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है? x - 1। जब x - 1 दोनों से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ तो बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -1 बराबर में 0। यहाँ पर 2 पदों का गुणनफल क्या आ गया? 0 आ गया। 2 पदों का
का गुणनफल तभी जीरो हो सकता है जब उनमें से एक क्या हो, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ तो होगा x माइनस 1 बराबर जीरो, यहाँ होगा 2x माइनस 1 बराबर जीरो। इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्या होगा, जीरो होगा। तो x माइनस 1 बराबर जीरो होगा तो x का मान आ जाएगा 1, और 2x माइनस 1 बराबर जीरो होगा तो 2x बराबर आ जाएगा 1 और x बराबर आ जाएगा 1/2। तो अपने पास जो अन्य शून्य हमें निकालने थे वो क्या आ गए, 1 और 1/2, 1 और 1/2। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले x² - 2 को प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद x² - 2 का हमने दिए गए बहुपद में भाग दे दिया। भाग देना हमें आता है, हमने सीखा है भाग देना। तो भाग देने के बाद जो भागफल आया उसके हमने गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, गुणनखंड निकाल के फिर इसके हमने क्या कर लिए, शून्य के ज्ञात कर लिए। तो इसके दो शून्य आ गए, एक तो 1, दूसरा 1/2। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। तो इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन आप करोगे, थर्ड वाला मैं करवा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। अपने पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड वाला है fx बराबर x3 प्लस 13x प्लस 32x और प्लस 20, और एक शून्य भी दे रखा है हमें -2, एक शून्य भी दे रखा है हमें -2। ठीक है, ये fx दे रखा है, इसका एक शून्य दे रखा है -2। तो देखो एक शून्य क्या है, -2, तो माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 बराबर क्या रह गया, 0। ठीक है, शून्य किसके कितने होंगे, 3 शून्य होंगे। क्यों 3 होंगे, क्योंकि अधिकतम घात 3। अब इस बहुपद में x + 2 का भाग देते हैं। x3 प्लस 13x प्लस 32x प्लस 20 भाग देना है हमें x + 2 का। सबसे पहले प्रथम भागफल थोड़ा शॉर्ट में करते हैं इसको। प्रथम भागफल कैसे आएगा, इसका पहला पद और इसका पहला पद। इसका पहला पद x3, इसका x क्या आएगा, x²। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x²। x² को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x3 और 2x²। ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। प्लस का 13x² माइनस का 2x² क्या आएगा, 11x²। बचा क्या, 32x प्लस में 20। ठीक है, अब द्वितीय भागफल, इसका पहला पद और इसका पहला पद, तो 11 का 11x, 11x। अब 11x को इससे गुणा करेंगे तो 11x², 11 दूनी 22x, माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। 32 में से 22 माइनस करेंगे क्या आएगा, 10x, और प्लस में क्या है, 20। अब तृतीय भागफल 10x/x क्या आएगा, 10 का x से गुणा करेंगे तो 10x, 10 का 2 से गुणा करेंगे तो 20। ये माइनस, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, क्या आएगा, 0। ठीक है, तो अपने पास द्विघात बहुपद क्या आ गया, x प्लस 11x प्लस में 10। ठीक है, इसके लिए हम शून्य निकाल लेते हैं। कितने शून्य आएंगे इससे, 2 शून्य आएंगे, और एक
तो इसको इससे गुणा करो पहले, 10 को x स्क्वायर से गुणा करें तो क्या आएगा 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर। तो देखो हमें बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको आपस में गुणा करें तो 10 आ जाए। तो x स्क्वायर प्लस, अगर मैं 10x को 1x से गुणा करूंगा तो 10 आएगा, और 10 और 1 11 भी होता है, प्लस में 10 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन x बच गया, x प्लस 10, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, क्या x प्लस 10 बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 10, बचा क्या x प्लस 1 बराबर 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो या तो x प्लस 10 बराबर 0 आएगा या फिर x प्लस 1 बराबर 0 आएगा। x प्लस 10 बराबर 0 होगा तो x बराबर आएगा -10, और x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर आएगा -1। तो 2 शून्य का आपके मेन काम भाग देना है, और जो भी द्विघात बहुपद आए उसके गुणनखंड निकालना है, जो कि हम करके आए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब इसका बेटा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, वो आप खुद करोगे। बेटा आपकी क्लास में लगभग 50 बच्चे, लेकिन इन वीडियोस का जो यूज कर रहे हैं वो लगभग 10 से 15 बच्चे होंगे, बाकी बच्चे इसका यूज नहीं करते। बेटा लॉकडाउन है, पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का यूज करें, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एग्जाम तो होके ही रहेंगे आपके, ठीक है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, साथ साथ में रिवाइज कीजिए। थैंक यू।